आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनी बायोलॉजी में। आज बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो रोल ऑफ एक्सक्रीशन इन अदर ऑर्गन, मतलब एक्सक्रीशन में अदर ऑर्गन जो हैं वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तुम्हें पता है जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसको बोला गया है, बताइएगा। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हमारा है बेटा वो क्या है, किडनी। क्या है बेटा, किडनी। आपको पता है किडनी कितनी होती है, दो हमारी होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं किडनी बेटा। किडनी हमारा क्या करती है, मेन एक्सक्रीशन का काम करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। इसके अलावा भी अदर ऑर्गन एक्सक्रीशन, अदर ऑर्गन भी एक्सक्रीशन का काम करते हैं। आपको पता है ये नीट के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अदर एक्सक्रीशन ऑर्गन क्या करते हैं, देखो अदर एक्सक्रीशन में आता है लिवर, लंग्स, लंग्स के बाद आपका आता है बेटा स्किन, स्किन के बाद कौन आता है, सलाइवा। ये भी अदर एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लिवर, लंग्स, स्किन और सलाइवा। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो किडनी को ही बोला जाता है, लेकिन अदर एक्सक्रीशन में लिवर भी एक्सक्रीशन का काम करता है, लंग्स भी एक्सक्रीशन का काम करता है, स्किन भी एक्सक्रीशन का काम करती है, सलाइवा भी एक्सक्रीशन का काम करता है। अब हमें ये समझना है कि लिवर से सर ऐसी क्या चीज़ निकलती है जो सर क्या होता है, एक्सक्रीशन का काम करता है, बॉडी का वेस्ट कौन सा ऐसा बाहर निकालता है। तुम्हें पता है किडनी जो हमारा क्या करती है, किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। किसको फिल्टर करती है, ब्लड को। और ब्लड को फिल्टर करने के बाद किडनी उसमें से क्या निकालती है, यूरिया निकालती है। क्या निकालती है, यूरिया। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें बताया था इस अभी जो पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एक्सक्रीशन में अदर ऑर्गन काम करते, लिवर, लंग्स, स्किन और सलाइवा, इनकी ट्रिक है याद करने की, एल स्क्वायर एस स्क्वायर, एल स्क्वायर एंड एस स्क्वायर, यानी कि लिवर, लंग्स, सलाइवा और बेटा स्किन। क्या बेटा, स्किन। ये एल स्क्वायर और एस स्क्वायर, एक बार आप इसको पढ़ेंगे तो एक बार देखेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आप, अब देखो लंग्स हमारा किस तरीके से काम करता है। तुम्हें पता है लंग्स क्या करता है, हमें बेटा ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तुम्हें पता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है कि हम जो सांस लेते हैं, क्या ली, सांस ली हमने और लंग्स तक गई सांस, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्रीथिंग। क्या, ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हमने ऑक्सीजन ली एल्वोलाई के माध्यम से ब्लड में चली गई। किस में चली गई बेटा, ब्लड में। और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ गई, एल्वोलाई में आ गई। इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और तुम्हें पता है रेस्पिरेशन जब होता है तो क्या सेल के अंदर ही रेस्पिरेशन होता है, तभी उसका दूसरा नाम क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या नाम होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन नाम होता है। ये मिटाने का काम करेंगे, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेल के अंदर क्या होता है, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो सेल के अंदर क्या होता है, हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जो हमने ऑक्सीजन इंटेक की और ग्लूकोज के साथ दोनों क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और क्या देते हैं, एटीपी, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड। जब एटीपी को तो हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, एटीपी को हम क्या कर लेते हैं बेटा, यूज कर लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सलेशन के माध्यम से, तुम्हें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सलेशन। क्या बेटा, एक्सलेशन हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड निकली लंग्स से। अब तुम्हें पता है कि जो लंग्स है वो किस तरीके से अदर एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, क्योंकि क्या निकाल रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकाल रहा है, 200 ml पर मिनट, 200 ml पर मिनट। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ बेटा क्या भी निकालता है, वाटर वेपर भी निकालता है। क्या निकालता है बेटा, वाटर वेपर। कोई दिक्कत क्या।
तो लंग्स भी हमारा एक्सक्रीशन में काम करता है। लंग्स किस तरीके से काम करता है, जब हम रेस्पायरेशन करते हैं तो जब रिएक्शन अंदर सेल के अंदर होती है तो एटीपी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, लंग्स के माध्यम से निकलेगी बाहर, तो उस टाइम बेटा एक्सहेलेशन के माध्यम से क्या हो जाएगा बेटा, अदर एक्सक्रीशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, बेस सब्सटेंस है, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई काम नहीं है। इसके बाद जो लिवर है, लिवर भी अदर एक्सक्रीशन का काम करता है। यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन आया है कि लिवर एक्सक्रीशन का सर कैसे काम करता है। ये है ना, लिवर तो क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। तो देखिएगा, तुम्हें पता है हमारे ब्लड के अंदर क्या होती है, आरबीसी होती हैं। हमने सीक्वेंस से बनाया है, देखिएगा हमारे ब्लड के अंदर क्या होती है, आरबीसी होती है। आरबीसी क्या होगी, हीमोलाइसिस, हीम का मतलब होता है टूटना, किसका, ब्लड का टूटना, यानी आरबीसी क्या होगी, हमारी रैप्चर होगी। क्या होगी बेटा, रैप्चर इन ब्लड में। आरबीसी जैसे ही मरने लगती है 120 दिन बाद, तुम्हें पता है 120 डेज 120 दिन बाद जब हमारी आरबीसी मरेगी, मरने के बाद ये कहाँ जाती है, स्प्लीन में जाती है। किस में जाती है, स्प्लीन। तो तुम्हें पता है जब आरबीसी मर जाती है तो आरबीसी मरने के बाद किस में जाती है, स्प्लीन। स्प्लीन को हिंदी की भाषा में हिंदी में क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान। क्या बेटा, कब्रिस्तान। तुम्हें पता है क्यों बोलते हैं आरबीसी की, मतलब आरबीसी का क्या है, ये कब्र है। वहाँ सारी जितनी भी डेड बॉडी आरबीसी हैं वो क्या हो जाती है, वहीं जाके स्टोर होती हैं। अब वहाँ स्टोर होगी। आरबीसी एक सेल है, सेल किससे बाइंड रहती है, हीमोग्लोबिन से बाइंड रहती है। कितने हीमोग्लोबिन होते हैं, 4 हीमोग्लोबिन होते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन की वजह से ये हीमोग्लोबिन क्या होगा बेटा, डीजनरेट होगा। स्प्लीन में क्या होगा, डीजनरेट होगा। तो डीजनरेट होने के बाद हीमोग्लोबिन जब डीजनरेट स्प्लीन में होता है, स्प्लीन में जब ये डीजनरेट होता है तो बनाता क्या है, 2 प्रोडक्ट बनाता है। एक तो बेटा बिलिरुबिन और एक होता है बाइल वर्डेन। एक होता है बिलिरुबिन और एक होता है बाइल वर्डेन। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही बेटा बिलिरुबिन और ये बने तो इसके बाद ये कहाँ जाता है, लिवर में जाता है। लिवर में क्या होता है, गाल ब्लैडर से क्या रिलीज होता है, बाइल, और बाइल से किस में जाएगा, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से क्या होगा, खाने के साथ मिक्स हो जाएगा। और क्या होगा, जिसका यूज है वो तो यूज हो जाएगा, नहीं तो फीसिस यानी फीकल मैटर के माध्यम से क्या हो जाएगा, बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो लिवर भी हमारा एक्सक्रीशन का काम करता है नहीं या नहीं करता है। अब लिवर एक्सक्रीशन का काम करता है। जब आरबीसी मरती है उसके बाद आरबीसी 2 चीज़ बनाती है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। तो ये 2 बनाती है और ये किस में दे देती है बेटा, बाइल के माध्यम से हमारे इंटेस्टाइन में दे देती है। और इंटेस्टाइन क्या कर देता है, बाहर, जिसका यूज है वो तो अंदर कर लेता है और क्या कर देता है, बाहर कर देता है। ऐसे ही क्या होता है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन ये भी क्या जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन के बाद बेटा कहाँ चला जाता है, बाहर, फीकल मैटर के माध्यम से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल, जब हमारी बॉडी में मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल होता है तो भी बेटा बाइल जूस के माध्यम से, खाने के माध्यम, जिसका यूज है उसको तो यूज कर लेते हैं, नहीं तो क्या कर देते हैं हम लोग, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। इसको भी क्या कर देते हैं बेटा, बाइल जूस के माध्यम से बाहर। यदि हमारी बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन्स हैं तो भी क्या हो जाएगा, जिसका यूज विटामिन्स का है उनको तो यूज करेंगे, नहीं तो क्या कर देंगे हम लोग, एक्सक्रीट आउट कर देंगे। ऐसे ही स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड तुम्हें पता है बेटा, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, तो इनका भी जब हमारी बॉडी में ज़्यादा बेटा यूज़ होता है तो इनको भी क्या कर देते हैं हम लोग, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। यानी कि लिवर भी हमारा एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करता है हमारा, ठीक है। उससे पहले हम लोग पढ़े थे बेटा लंग्स। तो लंग्स क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। लिवर जब हमारी बॉडी में कोई ऐसे सब्सटेंस जैसे बिलिरुबिन वगैरह और आरबीसी वगैरह इन सबको डिस्यूज करते, डिजनरेट करते हैं, तो ये सारे अमाउंट बाइल जूस के माध्यम से क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। ये भी तो एक्सक्रीटिव सब्सटेंस हैं। और जब कोलेस्ट्रॉल यदि हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो हमें हार्ट फेलियर के ज़्यादा चांस होंगे। उसके बाद देखिएगा
अब हो गया एल स्क्वायर हो गया, लंग्स और लिवर हो गया। उसके बाद स्किन किस तरीके से काम करती है? स्किन तुम्हें पता है, स्किन के पास दो टाइप की ग्लैंड होती हैं। एक का नाम होता है स्यूडोरीफेरस ग्लैंड, दूसरे का नाम होता है सेबेसियस ग्लैंड। यानी स्किन के पास दो ग्लैंड होती हैं, स्यूडोफेरियस ग्लैंड, दूसरा क्या है बेटा? सेबेसियस ग्लैंड। स्यूडोफेरियस जो ग्लैंड होती है वो ग्लैंड सीक्रेट करती है स्वेट यानी पसीने को सीक्रेट करते हैं। और तुम्हें पता है पसीना हमारा क्या होता है? नमकीन होता है। तो यानी वो पसीने के माध्यम से, स्वेट के माध्यम से नमक का सीक्रेशन करती हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, जो हमारी बॉडी में यूरिया बनता है ना, तो उसको भी क्या करते हैं? पसीने के माध्यम से थोड़ा बहुत सीक्रेशन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद लैक्टिक एसिड का भी क्या होता है बेटा? सीक्रेशन होता है। लैक्टिक एसिड का भी क्या होता है? सीक्रेशन होता है। यानी कि NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड का सीक्रेशन कौन करता है? स्किन करती है। वो भी कौन सी ग्लैंड? स्यूडोफेरियस ग्लैंड। कौन सी? स्यूडोफेरियस। उसके बाद जो सेकंड ग्लैंड है स्किन की, सुबेसियस ग्लैंड। यानी कि सुबेसियस ग्लैंड क्या रिलीज करती है? ऑयल रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? ऑयल। और तुम्हें पता है ऑयल के माध्यम से जब हमारी बॉडी से ऑयल निकलने लगता है तो हाइड्रोकार्बन और वैक्स निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोकार्बन और वैक्स। तो ये भी तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। तो इनका भी बॉडी से निकलना ये भी क्या है बेटा? बहुत जरूरी है जरूरी। यानी अब इनको याद करने की ट्रिक आप देख लीजिएगा। किससे? स्यूडोफेरस ग्लैंड। तो आप देखो सब्जी किससे बनती है? बिना ऑयल के क्या बनेगी? बिना ऑयल के क्या बनेगी? नहीं बन सकती। तो यानी सुबेसियस यानी सुबेसियस ग्लैंड क्या रिलीज करेगी? ऑयल। और ऑयल के माध्यम से दो चीज करती है, हाइड्रोकार्बन और वैक्स। और तुम्हें पता है जब सुबेसियस ग्लैंड पड़ा तो स्यूडो का मतलब ज्यादा। तो यानी NaCl तुम्हें पता है ये स्यूडोफेरियस ग्लैंड स्वेट पसीना रिलीज करती। तो पता पसीना हमारा नमकीन होता है, कभी कभार तुम लोग चाक लेते भी होंगे। तो उसी तरीके से तो यानी NaCl स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। उसके बाद आप देख लीजिएगा फोर्थ है हमारा सिलाइबा। तुम्हें पता है कहाँ बनता है? मुंह में बनता है, माउथ में बनता है। तो इसका सबसे अच्छा रोल क्या है? डाइजेशन में। जब हम लोग नीट में जब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर था 16, वो जब था तो हमें ये सारा सिलाइबा वगैरह कितनी टाइप की ग्लैंड होती हैं तो ये सब पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब सिर्फ इतना ही है। सिलाइबा का काम क्या है? डाइजेशन में बहुत अच्छा रोल करता है। क्या करता है? डाइजेशन में बहुत अच्छा रोल करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड, ये काम क्या करता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड क्या करता है? ये निकालने का काम करता है। तो मैं आपको बेटा रिवीजन करा रहा हूं, देख लीजिएगा। रोल ऑफ अदर एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन करने में कौन कौन से बेटा काम करते हैं? तो मैंने ट्रिक बताई है L स्क्वायर S स्क्वायर। यानी कि L स्क्वायर लंग्स और लिवर, स्किन और सिलाइवा, ये चार क्या करते? अदर एक्सक्रीशन में काम करते। किडनी के अलावा जो बॉडी में जो वेस्ट हैं ये चार लोग निकालने का काम करते हैं। लिवर, लंग्स, स्किन और सिलाइवा। तुम्हें पता है लिवर से बाइल जो RBC जो हमारी मर जाती है वो स्प्लीन में जाती है। स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होने के बाद वो बाइल जूस के माध्यम से बाहर निकल जाती है, इंटेस्टाइन के माध्यम से। तो ये भी क्या करती है? और कोलेस्ट्रॉल वगैरह का निकालने का काम कौन करता है? लिवर करता है। और लंग्स हमारा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का काम करता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड यदि हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गई तो हम लोग क्या हो जाएंगे? एक्सपायर हो जाएंगे। ऐसा ही तुम समझ लो, जब तुम लोग क्लास करते हो, जब बच्चे ज़्यादा हो जाते, भीड़ भाड़ हो जाती है तो क्या करते? अरे सर सफोकेशन हो रहा है। क्या सफोकेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। ऐसे ही हमारी बॉडी में है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम। तो लंग्स भी क्या करता है? एक्सलेशन के माध्यम से, इनहेलेशन ऑक्सीजन का लेना, एयर का लेना, एक्सलेशन एक्स से बाहर निकालना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल। स्किन दो चीजें
क्या रिलीज करती है? तुम्हें पता है स्किन के पास दो ग्लैंड होती है, स्यूडोफेरियस ग्लैंड और सवेसियस ग्लैंड, यानी सब्जी यानी कि ऑयल निकालने का काम करती है, स्यूडोफेरियस एनिसियल पसीना निकालने का काम करती है। सिलाइवा तुम्हें पता है इसका काम क्या होता है? सिलाइवा का बेटा मेन एक्सक्रीटन, मेन डाइजेशन में बेटा क्या करता है? मदद करता है। उसके बाद आप लोग एक और चीज देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा बेटा यूरिया, लार्जेस्ट अमाउंट में यूरिया कौन रिलीज करता है? तुम्हें पता है किडनी रिलीज करती है। स्मॉल अमाउंट में ऑफ यूरिया कौन कौन रिलीज करता है? आया हुआ क्वेश्चन है, स्मॉल अमाउंट में यूरिया, तो बेटा सिलाइवा और स्किन, सिलाइवा और स्किन। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल।